Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं फ्रॉम द 13th टिल द 19th ऑफ February के लिए वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग. आज मैं लेकर के आई हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके लिए रीडिंग. शुरुआत करेंगे हम एरीज यानी कि मेष राशि से. लियोज एंड सजिटेरियस आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के अपना टाइम स्टैम्प देख करके रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम एरीज यानी कि मेष राशि. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एरीज हैं या मेष राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम फ्रॉम द 13th टिल द 19th ऑफ February. क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. जनरल रीडिंग है, साथ ही हम लेंगे कुछ लव मैसेजेस. देखिए इस हफ्ते ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा मीन आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए. ओके, सो एरीज, फर्स्ट थिंग यहाँ पर दिख रही है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ परेशानियाँ हैं आपके सामने जिनको आप ये वीक फेस कर रहे हैं. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज हो सकती है, कुछ रिग्रेट हो सकता है, किसी तरीके की नेगेटिविटी का आप सामना कर रहे हैं एंटायर वीक. बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को. और दिख रहा है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए. आपका माइंड बहुत आपको शांति से बैठने नहीं दे रहा है, ये दिख रहा है. ओके, दो कार्ड्स ओपन हो गए हैं, एक ही लूँगी मैं. काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस रहने वाली हैं. एक बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो भी टाइम आपके सामने ये एंटायर वीक में चैलेंजेस आ रहे हैं, फर्स्ट थिंग कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप प्यार से, मोहब्बत से, एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है हीलिंग आप करें, मेडिटेशन वगैरह करें, कोई स्पिरिचुअल तरीके की थेरेपी वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं. रेकी हीलिंग कर सकते हैं, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, थेल्टा हीलिंग यूज़ कर सकते हैं. तो कोई भी तरीके की मेडिटेशन या कोई भी तरीके की थेरेपी आप इस हफ्ते यूज़ ज़रूर करें. साथ दिख रहा है कि कुछ बात है जो आपको ऑलरेडी अवेयरनेस दे रही है, कोई गाइडेंस दे रही है. आपका खुद का इंट्यूशन हो सकता है, आपकी खुद की कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा भ्रम है, कोई ऐसी सोच है, कोई ऐसी चैलेंजिंग चीज़ आपके सामने आ रही है ये एंटायर वीक, जिसके लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. और जो भी है उसको अच्छे से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. हमें दिख रहा है कि एग्जिस्टेंस मिल रहा है, यानी यूनिवर्स ने आपको ये चैलेंज दिया है, आपकी एक टेस्ट हो रही है, आपकी एग्ज़ाम हो रही है इस एंटायर वीक. बहुत प्यार से, बहुत हिम्मत से खुद को कलेक्ट करके, खुद को गैदर करके, इकट्ठा करके अपने आप को, अपने सारी स्ट्रेंथ को, अपनी सारी हिम्मत को आपको ये एंटायर वीक निकालना है. ठीक है. सिचुएशंस जो भी हो आपके सामने, एक बात का आपको भरोसा रखना है कि चैलेंजेस आएंगे और आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पर्सनालिटी बना करके और वो चले जाएंगे. आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है. डेफिनेटली आप इस टाइम पर जितनी अपनी सोच को, अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को, आपकी बॉडी को जितना पॉजिटिव, जितना हेल्दी, जितना बैलेंस रखेंगे, उतना ज़्यादा ही आप इजीली इस एंटायर वीक सक्सेस को पा सकेंगे. थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा. मुझे दिख रहा है कि आप एरीज बहुत स्मार्ट हैं. आप प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से बात करके, कुछ अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करके ये एंटायर वीक अपना काम जो भी है, जो भी अड़चने आ रही हैं ना, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करेंगे. डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकाल के लेकर आएंगे. ये इस हफ्ते आप एक डायमंड हैं
और डेफिनेटली डायमंड को अग्नि में जलना है, उसको तपना है, तभी वो जा कर के उसका ट्रू कलर्स बाहर आने वाले हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज हमें यहाँ दिख रही हैं कि जब आप इस वीक में एंटर होंगे और जब आप इस वीक से निकलेंगे, आप एक अलग पर्सनालिटी होंगे। तो जो भी करें बहुत सोच समझ करके करें, अवेयरनेस ले करके आएँ अपने आप के अंदर, अपने अंदर अवेयरनेस लाएं, अपने सराउंडिंग्स में अवेयरनेस लेकर के आएँ। जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे उसको टैक्टफुली, माइंडफुली, पॉजिटिविटी के साथ में हैंडल करें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। कुछ ऐसे शब्दों का आप यूज़ कर देंगे जो आपको बाद में रिग्रेट लगेगा, आपको पेन करेंगे, आपको दर्द देंगे, आपको फील होगा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो उस एनर्जी में से बाहर निकलें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सट्रीम एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को हार्ट बर्न हो सकता है, बॉडी में फीवर हो सकता है, एक्सट्रीम चिल्स आ सकते हैं, जिस तरीके से ठंडी लग कर के बुखार आना। तो इस तरीके की सिचुएशंस हैं। सभी लोगों के लिए एडवाइस में है कि आप अपनी एनर्जी को इस हफ्ते बैलेंस रखने की कोशिश करें। अच्छा डाइट फॉलो करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, मेडिटेट ज़रूर करें। बिकॉज आपकी इनर स्ट्रेंथ की भी एग्ज़ाम है, आपकी आउटर स्ट्रेंथ की भी एग्ज़ाम है। तो एक चैलेंजिंग वीक आपके सामने आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एरीज लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी ये हफ्ते। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नया प्रपोजल आ सकता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ने वॉक अवे किया है रिलेशनशिप से, आपको बीच मझधार में छोड़ करके चले गए हैं, चीटिंग वगैरह हुई है रिलेशनशिप के अंदर। सो डेफिनेटली आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हमें जजमेंट मिल रहा है यहाँ पर। ये दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन को कर्मा ज़रूर मिले। डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ स्ट्रेस दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। हमें दो टाइम एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है, डबल एस की एनर्जी आ रही है। सो स्पेशली अगर आपके पर्सन वॉक अवे करके गए थे, उन्हें यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है, चीटिंग भी की है तो यहाँ पर रियलाइजेशन आ रहा है। दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आपके पर्सन को कुछ कर्मा हिट हुआ है, बिकॉज हमें जजमेंट भी मिल रहा है। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को कुछ कर्मा हिट हुआ है और उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ है। ये एंटायर वीक उन्हें ये फील करेगा कि उन्होंने आपके साथ में जो भी किया वो गलत किया, चीट किया है तो धोखा किया है, तो उन्होंने आपके साथ में गलती की है और उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रहे हैं। आपके पर्सन जहाँ भी हैं इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हमें 4 ऑफ कप्स मिल रहा है, 5 ऑफ कप्स मिल रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मिल रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मिल रहा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर है, उनको सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं। खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, खुद के ऊपर एंगर आ रहा है, खुद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ के अंदर फ्लक्चुएशंस मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रियलाइजेशन ही उनको जीने नहीं दे रहा है कि ये उन्होंने जो भी आपके साथ में गलती की है तो मिस्टेक हो गई है, उन्हें रिग्रेट करना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है रिलेशनशिप में कुछ नई शुरुआत हो रही है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। हमें मिल रहा है एम्पैथी विच सेज दैट आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशंस। तो अपनी इंट्यूशन पावर को आपको बढ़ाना है। डेफिनेटली मैंने इसीलिए मेडिटेशन भी आपसे कहा है करने के लिए। जितना आप हील्ड रहेंगे उतना ही ज़्यादा बारीक से बारीक चीज़ों को आप देख पाएंगे। एम्पैथी आपको रखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है तो सॉफ्ट रहिए, अपने विजन को ब्रॉडर बनाने की कोशिश कीजिए और सिर्फ अपने ही साइड के सिक्के को देख करके किसी भी बात के जजमेंट पर मत आइए। दोनों साइड की बातें आपको पता होनी चाहिए, तो आपका फेयर जजमेंट आना चाहिए। इसलिए आपकी एनर्जीज बैलेंस में होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमें मिल रहा है पेशेंस। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। सो विश्वास रखना है। एग्जैक्टली पेशेंस भी हमें मिल रहा है एंड एग्जिस्टेंस भी मिल रहा है। दोनों कार्ड का मतलब है कि यूनिवर्स
के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। जो भी होगा आपकी लाइफ में आपके बेटरमेंट के लिए होगा, चाहे आपका नज़रिया उसे किसी भी तरीके से देखें। आप ये सोच रहे हैं अच्छा हो रहा है तो ठीक है, आप अगर देख रहे हैं कि ये बुरा हो रहा है, मगर कभी कभी बुरे के अंदर हमें लगता है कि वो बुरा है, लेकिन वो बुरे के अंदर हमारी ही भलाई छुपी होती है। सो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लियोज। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर लियो हैं या सी राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके 13 फरवरी से 19 फरवरी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो यहाँ दिख रहा है लियोज, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट रख करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। गाइडेंस ले सकते हैं आप किसी से। मेच्योरिटी के साथ में पूरा हफ्ता आपको डील करना है, ठीक है। लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बना सकते हैं। जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बिल्डअप कर सकते हैं। इस एंटायर वीक इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए ये हफ्ता। कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। सिचुएशंस हो सकता है आपको चैलेंजिंग लगे। अगर ऐसा लग रहा है तो ये ज़रूर समझें कि जो भी आ रहा है आपके सामने डेफिनेटली वो टल ज़रूर जाएगा। और हिम्मत से, मेच्योरिटी से, टाइम टू टाइम जब भी ज़रूरत पड़े एंटायर वीक आप गाइडेंस लेकर के चलें। अपने आप को वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में रखना बहुत ज़रूरी है। हमें माइंड का कार्ड मिल रहा है विच सेज कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, फर्स्ट थिंग आपका अगर माइंड स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा, हेल्दी कंडीशन में नहीं रहेगा, तो आप चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस लेकर के आए, अपने अंदर जागरूकता लेकर के आए, अपने सराउंडिंग्स जागरूकता लेकर के आए। चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती रहेंगी, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलता रहेगा। यूनिवर्स ने आपको पकड़ करके रखा हुआ है। सो ये मत समझिएगा कि आप कहीं ना कहीं अकेले रह गए हैं, कोई स्ट्रगल है, कोई फाइट है जिसको आपको अकेले ही हैंडल करना है, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली मेच्योरिटी के साथ में। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों से आप अपसेट हो सकते हैं, किसी की बातों का इन्फ्लुएंस अगर आपको हो जाए, आप दूसरों को कंपेयर कर रहे हैं अपने आप से या चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं सिचुएशंस के साथ में, तो वो नहीं करना है। खुद के ऊपर इस हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत खुद की एनर्जीज को बैलेंस रखने में करनी है, ठीक है। दूसरों की परवाह थोड़ी सी कम करें, खुद की वैल्यू ज़्यादा करें, ये दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए लियोज। ये हफ्ता अपने आप को चैलेंज कीजिए, प्रूव कीजिए, अपने ही साथ में एक रेस में आ जाइए, क्योंकि आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत क्षमता है। लेकिन दिख रहा है कि आप समवेयर अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, आप खुद की स्ट्रेंथ को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। इससे बेटर है कि आप खुद को चैलेंज कीजिए, खुद को प्रूव कीजिए, खुद ही के साथ में कंपटीशन कीजिए। बाहर की दुनिया के साथ में कॉम्पीट करके जीतने का कोई मीनिंग नहीं है, विच इज़ इलॉजिकल। सो खुद को बेहतर जितना आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस भी है तो उसको एक हेल्दी तरीके से बैलेंस्ड एनर्जीज में उस स्ट्रेस को लीजिए। डेफिनेटली चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस एंटायर वीक। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपके साथ में होने वाला है। सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप जितना पीसफुल, लविंग, केयरिंग एनर्जीज में रहेंगे, नर्चरिंग एनर्जीज में रहेंगे, तो गुस्सा आपको नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे खुशबूदार फूल की तरह आपको महकना है ये एंटायर वीक, ठीक है। इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं आप दूसरे लोगों को अपनी तरफ ही। एक मैग्नेटिक पुल आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे, प्यार से, कैरिंग नेचर के रहेंगे एंटायर वीक, तो लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस हफ्ते अपने आप के अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर के आकर के, थोड़े से चैलेंजेस लेकर के आकर के अपनी ही कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी ही स्ट्रेंथ को ग्रो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी ये वीक। स्टार हमें मिल रहा है, ओके, वाओ,
एम्प्रेस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप प्यार मोहब्बत, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल, बहुत वाइब्रेंट एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं लियोज। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी जिनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग, बहुत नर्चरिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, प्रोटेक्टिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही, बहुत सारा प्यार है आपके अंदर। सो आप अपने प्यार को, अपने अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको शॉवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जिनके साथ भी आप एंगेज्ड हैं रोमांटिकली। सो बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिलेशनशिप्स, इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। डेफिनेटली आप इस हफ्ते सिर्फ देने में इंटरेस्ट है, चाहे आप प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप गिफ्ट्स लेकर के आ रहे हैं, या वॉट एवर जो भी आप कर रहे हैं, इस बार आपका ये एंटायर वीक कुछ ना कुछ देते रहने का है, लोगों को खुश रखने की इच्छा है आपकी, बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज में हैं आप लियोज। स्पेशली दिख रहा है कि अगर आप अपने फैमिली के साथ में या किसी स्पेशल समवन के साथ में भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में आपके पार्टनर भी ऑन कॉन्ट्ररी दिख रहा है कि आपकी कंपनी को उतना ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर पास्ट में किसी तरीके की आपको चीटिंग या किसी तरीके का धोखा आपको मिला है, तो आप वो सारी चीज़ों को छोड़ करके अब खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कुछ फॉरगिविंग एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं, गिविंग एनर्जीज, फॉरगिविंग एंड गिविंग फिर उनके लिए भी दिख रही है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जिन्होंने आपको दर्द पहुंचाया है। सो इस हफ्ते आप एक ब्राइट स्टार की तरह मुझे आसमान में चमकते हुए दिख रहे हैं, कि एकदम लाइट दे रहे हैं, अपनी वाइब्रेंट एनर्जी स्प्रेड करते जा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा हॉट हैपनिंग करते हुए दिख रहे हैं, खुश हैं अपनी ही एनर्जीज के अंदर लियोज। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। वी हैव करेज एंड इट सेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो हिम्मत से, करेज के साथ आपको ये एंटायर वीक निकालना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितनी आप हिम्मत बटोर करके रखेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। हमें मिल रहा है बैलेंस, विच सेज आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। वाओ वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है ये। बैलेंस लेकर आना है, कितना बैलेंस लेकर के आ सकते हैं लियोज। ये देखिए कि किसी को कोई जजमेंट ही आप पास नहीं कर रहे हैं, यानी कोई अच्छा है कोई बुरा है, आप इतने न्यूट्रल दिख रहे हैं मुझे इस हफ्ते। एंड डेफिनेटली अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़, अपने थर्ड आई चक्र पे और अपने क्राउन चक्र पे अगर आप मेडिटेट वगैरह करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकेंगे स्पेशली, और आप गाइडेंस रिसीव कर सकेंगे, आप वो मैसेजेस, अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकेंगे। तो अपने थर्ड आई चक्र पे और अपने क्राउन चक्र पे मेडिटेट ज़रूर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बैलेंस्ड एनर्जीज में रहना, विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनीथिंग, वो बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट क्वालिटी है जहाँ तक मैं समझती हूँ। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते सैजिटेरियस। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर सैजिटेरियस हैं या धनु राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 13th ऑफ फेब्रुअरी टिल द 19th ऑफ फेब्रुअरी। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो डेफिनेटली सैजिटेरियस, ये वीक अपने गुस्से को लेकर के थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। फायर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, कंस्ट्रक्टिव फायर होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव फायर नहीं होना चाहिए। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आपको रखना है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि हाइड्रेट रहने की कोशिश कीजिए एंटायर वीक, अच्छी डाइट को फॉलो कीजिए एंड पानी का कंजम्पशन आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लाइफ में कुछ एंटायर वीक आपको चैलेंजेस आने वाले हैं, आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस आपको
मदद कर सकते हैं। डेफ़िनेटली अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पर रुक गए हैं, कहीं पर अटक रहे हैं, कहीं पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि अपने नज़रिए को बदल कर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। डेफ़िनेटली देयर इज़ अ डोर व्हिच इज़ ओपन, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है, प्रोबेबली आपका माइंड ब्लॉक है, प्रोबेबली आप चीज़ों को दूसरे तरीके से नहीं देख रहे, सिर्फ़ अपने ही नज़रिए को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो चीज़ों को थोड़ा-सा चेंज करके नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस रखना है खुद पर, ट्रस्ट रखना है खुद पर, भरोसा रखना है खुद पर कि जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आपको पूरी ज़रूर होंगी, लेकिन मेहनत पूरी करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी है। नेगेटिविटी अगर आपके सामने है, कुछ टफ साइकिल अगर आपके सामने है, कोशिश करें जितना भी अपने आप को हेल्दी, वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में रखें। थोड़ा सा हंसना मजाक करना, थोड़ी सी प्लेफुल, थोड़ी सी नॉटी एनर्जीज में भी आपको रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सीरियस सीरियस होकर के सारा सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, सक्सेस को पाने के लिए आपको इक्वली एवरी सिंगल डे बहुत मेहनत करनी है, डेडिकेशंस के साथ में चीज़ों को सेटल करना है, बैलेंस रख करके चलने की ज़रूरत है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, या कल का काम परसों पे छोड़ देते हैं, या पोस्टपोन करते रहते हैं चीज़ों को। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका टारगेट है उस तरफ आपके पूरे कंप्लीट एक्शंस होने चाहिए, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से मुझे यहाँ पर इस हफ्ते आपके लिए कुछ सपोर्ट दिख रहा है, कुछ बैलेंस दिख रहा है। मदर नेचर की तरफ से यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट एंड बैलेंस मुझे दिख रहा है। क्राउन चक्रा के ऊपर आप थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आप करेंगे, थोड़ी सी पॉजिटिविटी देंगे, या सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकेंगे या मेडिटेट करेंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे बिना किसी मेहनत करें। तो अपने ही एनर्जीज को आपको रीगेन करना है और चार्ज करना है खुद को। बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत इस हफ्ते आपके लिए नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से, एक हेल्दी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत आपके लिए नहीं दिख रही है, सिवाय इसके कि आपको थोड़ा सा डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। थोड़े से अपने फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली के साथ में थोड़ा सा आप हैप्पी टाइम स्पेंड करें, कुछ हैप्पी मोमेंट्स टाइम स्पेंड करें, कुछ एनर्जीज आपकी चेंज करने की कोशिश करें। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ना डल एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हैं। प्रोबेबली बहुत सारे लोग माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो थोड़ा सा साथ ही मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग डे ड्रीमिंग भी बहुत कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑक्यूपाइड हो गई है। थोड़ा सा डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आपको ये एंटायर वीक। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज प्रपोजल, यस, चांसेस हैं, मैरिज के चांसेस हैं या प्रपोजल मिलने के चांसेस हैं। अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि एक सर्कल आपकी लाइफ का ख़त्म हुआ है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशंस के अंदर हैं, या ऐसी कोई परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में हैं कि आप और आपके पर्सन डिस्टेंस में हैं, या एक दूसरे से इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, मुलाकात नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा यू नो चैलेंजिंग एनर्जीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो आपके मन में है, प्रोबेबली आपके पार्टनर के मन में भी है। सो स्ट्रेसफुल थोड़ा सा रिलेशनशिप रहने वाला है। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो प्रोबेबली आपके पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतर रहे हैं, ये दिख रहा है। किसी तरीके का मतभेद होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, कोई मनमुटाव होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं आपके पर्सन पर्सन एक्शन ले, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन एक्शन लेने के मोड में नहीं है। वो थोड़ा सा स्टेबल एनर्जीज में है, थोड़ा सा रुके हुए हैं, थोड़ा सा दुविधाओं के अंदर है, सोच रहे हैं। बिकॉज हमें मिल रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और हमें मिल रहा है टू ऑफ स्वर्ड्स, विच सेज कि आपके पर्सन अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक बोल्ड डिसीजन लेने में
झिझक रहे हैं, डर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आप दोनों के बीच में हो गया है, शायद लड़ाई हो गई है, किसी तरीके का कोई झगड़ा हो गया या कोई तरीके का मनमुटाव हुआ है डेफिनेटली, जिसके बारे में आपके पर्सन अभी 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि रिलेशनशिप को एक और ट्राई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली आपकी तरफ से एंड आपके पर्सन की तरफ से एक दूसरे के लिए मुझे यहाँ पर एडिक्शन दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया हो या कोई तरीके का इन्फ्लुएंस्ड हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर शादी का एक प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन वो जस्टिस के लिए आपको फाइट करना होगा। पेशेंस के साथ में आपको थोड़ा सा टाइम और निकालना होगा। ठीक है, देखते हैं और क्या मिल रहा है हमें। वी हैव एक्सेप्टेंस विच सेज आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो जो चीज़ें नहीं बदल सकते हैं, जो चीज़ें आप चेंज ही नहीं कर सकते, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम ह्यूमंस नेचर ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ों को अपने मन मुताबिक चेंज करने की सोचते हैं या हमारे हिसाब से हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है कि जो होगा वो डिवाइन की तरफ से होगा, जो भी बेस्ट होगा वो आपके लिए भी सही होगा, साथ ही आपके पर्सन के लिए या किसी और के लिए भी सही होगा। साथ ही हमें मिल रहा है परसिवरेंस विच सेज आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो चैलेंज आपके लिए सजिटेरियस ऐसी चीज़ है कि आप हर एक चीज़ के अंदर बहुत अच्छे से चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने क्राउन चक्रा पे एंड थर्ड आई चक्रा के ऊपर मेडिटेशंस करें। साथ ही साथ जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसको डेडिकेशन के साथ में अगर आप करना शुरू कर दें तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ट्रस्ट रखें अपने आप पर, फेथ रखें अपने आप पर। ठीक है, हमें कार्ड भी मिल रहा है ट्रस्ट का। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।